हाय फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट जया शिवा। आज का हमारा टॉपिक है डिफेमेशन। इससे पहले कि हम आज के टॉपिक पे आगे बढ़ें, मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी कि मैंने और भी टॉपिक्स पे वीडियो बनाए हैं, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड विडोज़ राइट ऑन डिजीज़ हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। तो अगर आपने वो वीडियो देखे हैं और आपको लगता है कि वो किसी को हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज़ उन वीडियोस को उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इन केस इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफेमेशन। तो डिफेमेशन से हम क्या समझते हैं और डिफेमेशन कहाँ डिफाइन है और इसकी पनिशमेंट क्या है, तो आज के वीडियो में हम इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले डिफेमेशन जो है वो सेक्शन 499 इंडियन पीनल कोड में स्पेसिफाइड है। ठीक है, तो ये डिफाइंड है, इसकी डेफिनेशन में आता है कि हु एवर बाय वर्ड्स ईदर स्पोकन और इंटेंडेड टू बी रेड और by signs or visible representations makes or publishes any imputation मतलब इल्ज़ाम concerning any person intending to harm or knowing or having reason to believe that such imputation will harm the reputation of such person is said to defame that person। तो जैसे कि आपको वर्डिंग से समझ आ गया होगा, मैं आपको आसान शब्दों में समझा देती हूँ कि अगर कोई वर्बली यानी बोल कर या शब्दों से या कुछ ऐसा मतलब शब्दों से और इंटेंडेड टू बी रीड यानी कहीं पे ऐसा पब्लिश कराता है या लिख देता है या कहीं पे भी वो उसको मालूम है कि ये शब्द अगर पढ़े गए तो उसको मालूम है कि भाई इससे जो जिस इंसान के बारे में वो बात कर रहा है उसकी रेपुटेशन डिफेम हो जाएगी, उसकी बदनामी हो जाएगी। ठीक है, और उसकी इंटेंशन भी उस पर्सन को डिफेम करने की है और मतलब उसके जो इंटेंशन है वो मलीस है, मतलब वो अच्छी नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई गलत इंटेंशन से किसी के बारे में कोई वर्ड्स यूज़ करता है, चाहे वो बोल कर करे या ऐसा इस तरीके से करे कि वो पढ़े जाएं, ठीक है, और वो और लोगों को मतलब उस पर्सन के अलावा और भी लोगों को इसके बारे में पता चले और उसकी इंटेंशन उसको डिफेम करने की है, तो ये डिफेमेशन के अंडर आता है। और ये जो डेफिनेशन है सेक्शन 499 इंडियन पीनल कोड आईपीसी में डिफाइंड है। तो चलो अब हम इसके बारे में और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स समझते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि डिफेमेशन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इम्प्यूटेशंस कंसर्निंग एनी पर्सन, यानी ऐसा इल्ज़ाम किसी को लेकर होना चाहिए, किसी एक पर्सन को लेके, तो ये प्रॉपरली स्पेसिफाइड होना चाहिए कि भाई क्लियर होना चाहिए कि किसी को लेकर एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, किसी के बारे में एक को ब्लेम किया जा रहा है, किसी को इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इसने ऐसा किया या ये तो ऐसा ही है। ठीक है, तो और ऐसे जो वर्ड्स हैं उससे उसकी रेपुटेशन पे इफ़ेक्ट होना चाहिए और जो उस ऐसे वर्ड्स को यूज़ कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि उसकी रेपुटेशन, जो सामने वाला है उसकी रेपुटेशन खराब हो जाए। तो सबसे पहले क्या है, इल्ज़ाम होना चाहिए एक पर्सन को लेके, किसी एक इंसान को लेके आपको मतलब कोई इल्ज़ाम होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जिससे उसकी रेपुटेशन खराब हो। ठीक है, कोई ऐसा वर्ड्स, कुछ ऐसी चीज़ जिससे उसका डिफेमेशन हो। ठीक है, इंटेंशन टू इंज्योर, तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सपोज किसी के ऊपर डिफेमेशन का सूट फाइल है तो डिफेंडेंट के लिए ये प्रूव करना बहुत ज़रूरी है कि चलो कोई भी था, उसको पता नहीं था या उसकी इंटेंशन नहीं थी, जिस पर्सन के बारे में उसने डिस्क्राइब किया है उसको डिफेमेशन हो जाएगी, या ये बात सच नहीं थी, या मतलब इट वॉज एन ऑनेस्ट मिस्टेक, सो इट हैज़ टू बी प्रूव्ड कि भाई सामने वाले को कैरेक्टर को लेके कोई भी बात हुई है, या मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रूव वेदर यू हैव डन इट और नॉट, देन यू हैव टू प्रूव दैट योर इंटेंशन was not in such a manner to defame that person। okay,
So it's mainly about the character. So you're talking about a person's character, so you have to make sure that you did not, your intention was not to defame that person's character in public. पब्लिकेशन बाय रिपीटेशन, मतलब जब भी डिफेमेशन का सूट फाइल होता है या सपोज किसी की डिफेमेशन हुई है तो 1 साल का वक्त होता है कि आप उसी के बीच में डिफेमेशन का सूट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज अगर पब्लिकेशन हुई है, कोई मैटर प्रिंट हुआ है, तो जिस दिन वो मैटर प्रिंट हुआ है या ऑनलाइन पब्लिश हुआ है उस दिन से लेके 1 साल तक का टाइम होता है जिसके ग्रीव्ड पर्सन के पास कि वो उसके अगेंस्ट एक्शन ले लें। तो जैसे इंटरनेट पे होता है, सपोज एक पर्टिकुलर डेट पे कोई इंटरनेट पे मैटर पब्लिश हुआ है तो 1 साल के अंदर अंदर एक्शन ले सकते हैं, वरना वो डिले हो जाएगा, मतलब वो लिमिटेशन के कारण अनएक्शन, मतलब इट वोंट बी इजियर फॉर यू टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट दैट थिंग दैट हैज़ बीन डन अगेंस्ट यू, ठीक है। सो फॉर प्रिंटेड मैटर्स व्हाट इज़ द लायबिलिटी ऑफ एडिटर्स एंड अदर्स। सो सपोज आपने किसी ने कोई मैटर प्रिंट किया है, तो आप जो प्रिंटिंग एजेंसी है या जो एडिटर्स हैं या जो कि रिस्पॉन्सिबल है उसको प्रिंट करने के लिए या पब्लिश करने के लिए, उसके अगेंस्ट एक्शन कैसे लेंगे कि भाई मतलब ये प्रूव होना चाहिए कि उनको पता था, ठीक है, और उनकी इंटेंशन भी थी जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको डिस्ग्रेस करने या उसका मजाक बनवाने के लिए, समाज में उसका मजाक बनवाने के लिए, उसके कैरेक्टर को गलत प्रूव करने के लिए, ठीक है, उसको डिफेम करने के लिए, ठीक है। देन अगर कोई उसी प्रिंटेड कंटेंट को, ठीक है, तो आगे रीसेल करता है या और आगे पब्लिश करता है या ऑफर करता है किसी और को सेल करने के लिए, तो वो भी लायबल है एक्शन के लिए, ठीक है। तो और इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब कोई किसी को डिफेम करता है, तो फॉर एन इंस्टेंस अगर मैं किसी के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, तो अगर सिर्फ वही बंदा प्रेजेंट है जब मैं बात कर रही हूँ तो डिफेमेशन का एक्शन नहीं होगा, बट जब वो बंदा हाजिर है, वो प्रेजेंट है, उसको ही मैं बोल रही हूँ और बहुत सारे लोगों के सामने बोल रही हूँ, तो फिर वो डिफेमेशन के एक्शन के लिए लायबल हो जाता है। और अगर सपोज आप मतलब उसी पर्सन के बारे में और लोगों को बोल रहे हो, ठीक है, और आपको पता है कि वो गलत है, दैट इज़ नॉट करेक्ट एंड द इंटेंशन इज़ ऑल्सो नॉट गुड, then the person who is defaming or is making this kind of imputations is liable for the action under the defamation. तो इसकी पनिशमेंट क्या है कि इसकी पनिशमेंट है अप टू 2 years ऑफ सिंपल इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बुक्स। तो मतलब जैसे सपोज़ अगर कोई एडिटर वगैरह है जो पब्लिश करता है और जो सेल करने की कोशिश करते हैं उस प्रिंटेड मटेरियल को या ऑफ़र करते हैं सेल करने की, तो उनके लिए भी सेम यही पनिशमेंट है। तो जो डिफेम करता है उसके अलावा जो उसको सपोर्ट करता है प्रिंट करने में और उस चीज़ को पब्लिश करने में, तो वो भी सेम पनिशमेंट के लायबल है। तो आई होप आपको ये डिफेमेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस जो नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा उसमें मैं डिफेमेशन की एक्सेप्शंस और एक्सप्लेनेशन क्या क्या हैं उनको मैं आगे डिस्कस करूँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उनका आंसर करूँगी जितना जल्दी हो सके। In case if you think कि this video will be helpful to somebody, you can go ahead and share this video to them. I'll be really happy. And in case if you think my videos are really helpful, do subscribe to my channel so that you can increase your knowledge about the Indian law. And in case if you have not pressed the notification icon, please do it so that you are able to know as soon as I publish my new videos. Thank you so much. Stay healthy, stay safe.